विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सूची जारी होने के बाद कहीं कहीं से असंतोष के स्वर भी उभर रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता भी हैं जो टिकट के प्रबल दावेदार थे और टिकट न मिलने के बावजूद पार्टी के प्रति आस्थावान बने हुए हैं। ऐसे ही एक नेता जो पहले प्रदेश महामंत्री थे कांग्रेस के, वो भी टिकट के प्रबल दावेदारों में थे। अब चूंकि टिकट दिनेश गुर्जर को दे दिया गया है मुरैना विधानसभा सीट से, उसके बावजूद वे पार्टी के साथ निष्ठा के साथ काम करने का संकल्प लिए हुए हैं। यानी वो आगे उनकी चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, क्या योगदान रहेगा, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे जसवीर जी से। जसवीर जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम भी टिकट के प्रबल दावेदारों में चल रहा था जी। संयोग से कहें या पार्टी का जो गणित है उस हिसाब से आपका नाम नहीं आ पाया, तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा और क्या क्या नजरिया लेके आप पार्टी के साथ चलेंगे? देखिए, मेरा शुरू से ही एक ध्येय रहा है। मैंने प्रण किया था कि मैं हमेशा जिसके प्रति कनेक्ट रहा हूँ उससे निष्ठावान रहा हूँ। मैं चाहे पार्टी हो चाहे व्यक्ति हो, ये मेरी सोच रही है। आज मैं लगातार 15 वर्षों से मुरैना विधानसभा में सक्रिय था। हर व्यक्ति के दुख सुख में जितना ज्यादा हो सकता था मैं शामिल हुआ। मैंने हमेशा पार्टी के लिए मेहनत की, चाहे कोई भी आंदोलन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, मैं पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हुआ। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ा, लेकिन मैं पार्टी के कभी खिलाफ नहीं गया। ना मेरी सोच रही है, ना मेरी सोच कभी हो सकती है। मुरैना विधानसभा में मैंने दावेदारी की और लोगों की चाहत भी थी कि नए युवा को टिकट मिले और वो मैदान में आए तो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि मैंने थीम बनाई थी। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि मैं पार्टी के प्रति आस्थावान रहूंगा, निष्ठावान रहूंगा। आने वाले समय में हमारी पार्टी मुरैना विधानसभा भी जीतेगी और जिले की सारी सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। मुरैना के स्टैंडिंग विधायक राकेश मावी जी भी उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें पार्टी दोबारा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारेगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और अब उनका कहना यह है कि पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और वो ये भी कह रहे हैं कि वो पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, घर बैठेंगे और शीर्ष नेताओं पर, मतलब शीर्ष स्तर के जो नेता हैं पार्टी के, उन पर तमाम आरोप भी लगा रहे हैं। इस संबंध में आपके क्या कहना है? देखिए, वो सिटिंग एमएलए थे और उन्होंने भी पार्टी के लिए लंबे समय तक काम किया है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी लंबे समय तक पार्टी के लिए एनएसवाई से लेकर आज तक विधायक के समय तक उन्होंने लगातार पार्टी के लिए सक्रियता से काम किया। कहीं ना कहीं दुख होता है, क्योंकि क्षेत्र में आप लगातार बने रहे और आप तो सिटिंग एमएलए होते हुए टिकट कटता है तो दुख होता है, इसमें लाजमी है। और आरोप लगाना न लगाना ये व्यक्तिगत उनकी उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह की चीजें सोच रहे हैं भविष्य के लिए। बाकी जो है, राकेश मावी जी, जसवीर गुर्जर हो चाहे दिनेश गुर्जर हो, मेरा ये कहना है राकेश मावी जी को टिकट मिलता तो भी जसवीर गुर्जर कांग्रेस के लिए प्रचार करते। दिनेश गुर्जर जी को मिला है तो भी जसवीर गुर्जर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। और हमारे अलावा भी किसी को मिलता, मैं मुझे मिलता तो भी मुझे भरोसा था कि सब लोग करेंगे। देखो, परिवार में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति खटास पैदा हो जाती है असमय, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो आगे आने वाले समय में कांग्रेस के लिए ही प्रचार करेंगे। टिकट कटने जैसी जो बात होती है ना, वो निकटतम प्रतिद्वंदी के संबंध में ज्यादा सटीक लगती है। तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि राकेश मावई जी निकटतम प्रतिद्वंदी थे? देखिए, मांगने वाले बहुत होते हैं पार्टी, और कहीं ना कहीं मैं भी सक्रिय रूप से, आपको मालूम था पैनल में मैं भी था। सारा वरिष्ठ नेतृत्व जानता है, मैं भी पैनल में सबसे करीबी था। अब ये कहना मुश्किल है कि उनको ज्यादा निकटता थी कि मुझे ज्यादा निकटता थी। ये तो पार्टी के लोग जानते हैं कि कौन ज्यादा निकट था और क्षेत्र की जनता जानती है कौन निकट था। अच्छा, एक बात खास बात ये आती है कि टिकट जब नहीं मिलता है तो तमाम सारे नेता असंतुष्ट होकर, जैसे सुमावली के विधायक हैं अजय सिंह कुशवाहा, उन्होंने तमाम उनके समर्थकों ने नारेबाजी और उनका ये तो यहाँ तक कह दिया कि मैं 6 की 6 सीट करवाऊंगा। हालांकि ये तो लोग समझते हैं खूब अच्छे तरीके से। दूसरा, ये भी कह रहे थे कि मैं पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा। मतलब कितना सही लगता है आपको कि टिकट अगर नहीं मिला, क्योंकि टिकट टिकट किसी एक को दिया जाना होता है, दावेदार होते हैं कई, है ना, तो कितना सही लगता है कि सिर्फ टिकट कट गया तो अपन पार्टी से बगावत शुरू कर दें? देखिए, टिकट कटता है तो दुख तो बहुत होता है, अंदर पीड़ा बहुत होती है, क्योंकि जो संघर्ष किया होता है
वो कहीं ना कहीं याद आता है। कार्यकर्ता जब आते हैं हमारे सामने, वो कहते हैं अरे आपने इतना लंबा संघर्ष किया, टिकट नहीं हुआ, तो पीड़ा तो बहुत होती है अंदर से। लेकिन फिर भी हम लोग ये सोच के कि इस बार टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगली बार आने वाले समय में मौका आएगा, ये सोच बना के काम करना चाहिए। नाराजगी दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि पार्टी ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, मान सम्मान तो दिया ही है। आज इस स्टेज पे आकर हम बैठे हैं तो कार्यकर्ताओं की दम पे, पार्टी की दम पे ही आकर बैठे हैं। आज हमको मान सम्मान शहर में मिलता है, लोगों में पद के रूप में मिलता हो या किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में मिलता हो, तो जनता के द्वारा मिलता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि 6 की 6 सीटें हरा देंगे, जैसा जब सिंह कुशवाहा जी की बात की जाए, तो व्यक्तिगत रूप से उनको भी ये आरोप नहीं लगाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने उनका सम्मान दिया, वो बसपा से लड़े, भाजपा से लड़े, लेकिन नहीं जीत पाए। कांग्रेस से लड़े तो जीते वो और विधायक बने अजब सिंह कुशवाहा जी। उनको तो धन्यवाद देना चाहिए पार्टी का कि पार्टी ने उनको विधायक बनाया था। अब वो छोड़ के चले गए, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मैं उसका कोई टिप्पणी आरोप नहीं करना चाहूंगा। लेकिन कुशवाहा समाज का एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिलता पार्टी को, वो उन्होंने खो दिया। दूसरा आपने मतलब अगर अपन तुलनात्मक रूप से देखें तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिलता तो दुख तो होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन अपन देखते हैं कि बीजेपी में भी यही होता है कि कई लोगों को टिकट नहीं मिलता, परंतु वहां से असंतोष के स्वर जो है वो आपने देखा होगा अक्सर कभी उभर के ऊपर नहीं आते। कांग्रेस में ऐसा क्यों होता है? देखिए ये पार्टी का मामला है। बीजेपी का जो मैंने देखा है कैडर बेस्ड पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को प्राथमिकता देती है, वो व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता नहीं देती। तो वहाँ सिर्फ चेहरे चेंज होते हैं, बाकी जो काम है वो कार्यकर्ता करता है। हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष की बहुत बड़ी भूमिका है, यहाँ पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन व्यक्ति विशेष भी हमारे यहाँ चलता है कि वो चेहरे बिना कुछ होना नहीं है। तो जो है हमारा कार्यकर्ता इतनी ताकत से इतना मॉडल बना के काम करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ ज्यादा उसमें सक्रिय रहते हैं। ये जो असंतुष्ट इस नेता वजह से है, असंतुष्टि की भावना, ये जो अपने असंतुष्ट नेता है, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं संदेश देने वाला कोई नहीं होता है, नहीं फिर भी आप क्योंकि दुख मुझे भी है, टिकट मेरा भी कटा है। ये तो हमारे हाईकमान संदेश देगा कि क्या करना है। हमारा हाईकमान, हमारी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता बात करेंगे, सबसे मुझे भरोसा है, सबसे बात करेंगे। ना मैं वो उस स्तर पर नहीं जा रहा हूँ, मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि जो स्टेप आपने दिया, आप भी दावेदारों में थे, आपको टिकट नहीं मिला, उसके बावजूद आप पार्टी के साथ निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इस तरह का मतलब अपन लोगों को ये सलाह देना चाहेंगे, पार्टी महत्वपूर्ण होती है या पद महत्वपूर्ण होता है या टिकट मिलना ही सब कुछ नहीं होता है। तो मतलब इस लिहाज से मैं जानना चाह रहा था कि आप कुछ कहना चाहें नेताओं के लिए। देखिए मेरा इसमें ये कहना है, हमें पार्टी को प्राथमिकता देनी चाहिए, मुरैना की जनता को प्राथमिकता देनी चाहिए, और मुरैना क्षेत्र या कोई भी विधानसभा हो, उस क्षेत्र की जनता को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस पार्टी ने हमको मान सम्मान दिया, हमें उसके लिए फिर से लड़ाई लड़नी चाहिए। आने वाले समय में पद आते जाते रहेंगे, लेकिन जो हमारा आज का स्टेप है वो कहीं ना कहीं कल हमें कहीं ना कहीं। इस विधानसभा चुनाव में अपन पार्टी के प्रदर्शन को लेकर क्या संभावना देख रहे हैं? नहीं, पार्टी हमारी प्राथमिकता से जीतेगी, हमें भरोसा है। पार्टी 100% जीत के जाएगी, चाहे मुरैना विधानसभा हो और चाहे 6 विधानसभा हो मुरैना की। हमें पूरा भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं पर, और मुरैना जिले की जनता पर भरोसा है कि माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपकी पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।